एंड वेलकम। देखिए रिसेंटली जो है इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया को कि वो मालाबार 2020 एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करे और ऑस्ट्रेलिया ने वो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली है। देखिए अब 4 कंट्रीज़ मालाबार के अंदर हो गई हैं और वो चारों क्वाड के अंदर आती हैं। इसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो न्यूली आया है दो मालाबार 2020 के लिए वो है। तो अब इस देखिए क्या इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया में इसका क्या मतलब है, और इंटरनेशनल लेवल पे देखिए बहुत ही जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं कंट्रीज़ के वो कैसे इसको लेकर के आगे चलेंगे। प्लस जो इंडिया और चाइना, चाइना जापान और इंडिया और यूएसए और यूएस से चाइना के बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी टेंशन वाले चल रहे हैं। तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी इस वीडियो में जानेंगे। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ऑस्ट्रेलिया को उसमें जोड़ना पड़ा, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स के अंदर आता है, यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 में आता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जैसा कि मान गया है कि वो मालाबार एक्सरसाइज ज्वाइन करेगा इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर। देखिए मालाबार एक्सरसाइज को पहले आप समझ लीजिए, ये हर साल होता है और ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि जापान, इंडिया और यूएसए की नेवी के बीच में होता है। इंडियन और ये पैसिफिक ओशियन में एक साल होता है, इंडियन ओशियन में, और अल्टरनेटिवली दूसरे साल पैसिफिक ओशियन के अंदर होता है। देखिए पहले तो ये बायलैटरली स्टार्ट हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में इन 1992, लेकिन बाद में इसको ट्राइलेटरल कर दिया गया जब जापान को इसमें इंक्लूड किया गया 2015 में। मालाबार 2020 के जो है वो जैसा कि 2019 हुआ था कोस्ट ऑफ जापान में, तो मालाबार 2020 एक्सरसाइज जो है वो होने वाला है बंगाल, बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में, दोनों में से एक जगह में होगा। जैसा कि नेवल एक्सरसाइज है तो सी में होना ही है, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए एक्सरसाइज प्लान की गई है कि वो नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट हो, यानी कि किसी तरह का भी कॉन्टैक्ट किसी से ना हो। देखिए ऑस्ट्रेलिया का इंक्लूज़न जो हुआ है उस पर सबसे पहले काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, लेकिन जो रिसेंटली बात हुई थी, जैसा कि आपको पता होगा, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो टोक्यो में अभी कुछ दिन पहले मिले थे। क्वाड में 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ने इनवाइट किया वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को कि वो ज्वाइन करे एक्सरसाइज। इस बात को ध्यान दीजिए, अक्टूबर 2020 में जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई उसमें इंडिया ने इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया को कि वो ज्वाइन करे एक्सरसाइज, और तब जो है ऑस्ट्रेलिया माना। देखिए इससे जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के बीच में जो एग्रीमेंट्स है और जो भी बात चल रही है उस वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बॉन्ड भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अब आइडियोलॉजी सेम हो गई है। आप इस बात को देखें, अभी मालाबार एक्सरसाइज में उनका ऐड करने का मतलब है क्योंकि वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह का ह्यूमिलेट कर रहा है चाइना, वो सब ने देखा। चाइना जापान के साथ नेवल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके लिए, ये भी सब ने देखा। और इंडिया के साथ जो उसका एलएसी पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टेंशन चल रहा है लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो भी सबने देखा। यूएसए को किस तरह उनकी ट्रेड डेफिसिट को लेकर के, आपस में ट्रेड को लेकर के कोई वो उनकी कंपनी बैन कर रही है, उनकी कंपनी बैन कर रहे हैं, एक दूसरे की एम्बेसी भी ये लोग उसको काउंटर कर रहे हैं। तो बहुत सब लोग चाइना से परेशान हैं। ऐसे टाइम में पैसिफिक ओशन और बे ऑफ बंगाल में चारों कंट्रीज़ का एक साथ आना, जो चारों ही चाइना के खिलाफ स्टैंड लिए हुए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी जो है थिंकिंग थी कि उनको आने के लिए बोला गया। अब अगर आप इसका देखें कि शुरुआत कहाँ से होती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के कहने पर ऑस्ट्रेलिया आया है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे मालाबार एक्सरसाइज के अंदर आप जोड़ो, एटलीस्ट दो ऑब्जर्वर की तरह ही। तो 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट भी किया था कि मुझे आप एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ही ज्वाइन करवा दीजिए, स्टेटस दे दीजिए मालाबार एक्सरसाइज में। तो देखिए पहले जो है इंडिया इस बात को इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि चाइना जो है इसे अगर हो जाता तो क्वाड्रिलेटरल मिलिट्री अलायंस देखता, जैसे कि अभी ट्राइलेटरल है। अब ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता तो वो क्वाड्रिलेटरल अलायंस हो जाता, मिलिट्री अलायंस, तो और चाइना से सिचुएशन बिगड़ जाती। ये बात हो रही है 2016-17 के अराउंड में। तो तब देखिए इंडिया जो है चाहता था चाइना से रिलेशन अच्छे बनाना।
डायलॉग भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो रहे थे। मिनिस्टर्स विजिट भी था। इवन आपने देखा होगा कि पिछले सालों में एक जिनपिंग भी महाबलीपुरम इंडिया को विज़िट करने आए थे। तो उस चीज़ को भी आप देखिए, काफ़ी अच्छे से इंडिया उनको ट्रीट भी कर रहा था। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने कभी हांगकांग और ताइवान के ऊपर कमेंट भी नहीं किया था इंडिया ने कुछ, जो कि चाइना के ख़िलाफ़ हो। तो इस चीज़ को लेकर के इंडिया हमेशा इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा था, इसीलिए वो रेजिस्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अंदर ना आए। क्योंकि चाइना देखता है मालाबार को, वो हमेशा ये कहता है कि एक्सपेंशन नहीं, ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है और चाइना हमेशा से कहता था कि इसका अब और एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मल्टीलैटरल लेवल आप कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए लेकिन अब जैसे सिचुएशन ख़राब हुई हैं, जो कि आपने देखा LAC में 2020 में स्टार्टिंग से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख में खास करके और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इंडिया के सामने, तो उस चीज़ में तो इंडिया ने शायद थिंकिंग में ये लाया हो कि हम लोग तो आपसे कोऑपरेट करना चाहते हैं और आप इस तरह कर रहे हैं। तो तब फिर इंडिया ने जो है रिक्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया को कि आप ज्वाइन कीजिए, और ऑस्ट्रेलिया माना। और यहाँ पर ये भी नहीं है, देखिए जापान भी चाहता था, USA भी चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया जाए ताकि वो चाइना को काउंटर कर सकें। देखिए एशिया में अब इंडिया और जापान USA को काउंटर करेगा, और अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी उनको काउंटर करेगा, USA ये चाहता है। अब देखिए क्वाड के बीच में जो और अदर कोऑपरेशन है, इंडिया और जापान ने सितंबर 2020 में एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया था। इसी तरह इंडिया ने मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक एग्रीमेंट जो है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ। इसी तरह का एक एग्रीमेंट जो है वो अभी डिस्कशन में चल रहा है USA के साथ। देखिए MDA का जो है एक इफ़ेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर, जिससे कि मैरीटाइम डोमेन का जो इम्पैक्ट होता है वो सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर पड़ता है किसी भी कंट्री के। बैका, अब हम लास्ट जो आए हैं वो आए हैं बैका पर। बैका क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। इंडिया और USA जो है बैका को कंक्लूड करना चाहता है। जून की 26 और 27 अक्टूबर को इंडो US का 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उससे पहले। और बैका जो है एक मिलिट्री पैक्ट है जो कि अलाउ करेगा इंडिया को USA के जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए। बैका इंडिया यूज़ कर पाएगा उनके ऑटोमेटेड सिस्टम को, वेपन को, जैसे कि मिसाइल या आर्म ड्रोन्स को बैका के थ्रू, अगर बैका साइन हो जाता है तो। बैका एक तरह का एग्रीमेंट जो है, इस तरह के 3 और एग्रीमेंट जो है इंडिया ने और USA ने साइन किए हैं। बैका इज़ वन ऑफ द 4 फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज़। जो बैका के अलावा 3 हैं वो हैं जीसोमिया, लमोआ, सीसोमा। जैसोमिया क्या है? जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। लोमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। सीसोमा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। देखिए अभी हमने कहा था कि इसमें कि जो है मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगा 26-27 अक्टूबर को, इंडो US 2+2 में देखिए 2 मिनिस्टर जाएंगे दोनों तरफ से, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो श्री राजनाथ सिंह है और फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के वो डॉक्टर S जयशंकर हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और GS नोट्स के लिए और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को विजिट कर